लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से कहा था कि डायरेक्ट डेरिवेटिव का पोर्शन नियरली कंप्लीट हो चुका है। कुछ ऐसा टॉपिक जो एंट्रेंस में उस पर बेस्ड प्रॉब्लम आया करते थे, अब वो टॉपिक का छोटा सा पार्ट स्टेट बोर्ड में भी इंक्लूड किया गया है, तो उसके लिए हमें कुछ नोटेशंस पता होना ज़रूरी है। तो नोटेशंस मैंने यहाँ लिखे, पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला नोटेशन तुमको दिखाई देगा, हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अगर होगा तो उससे हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। देन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर होगा तो उसको लिखा जाता है एफ डैश एक्स। देन डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव आएगा कैपिटल एफ डैश एक्स। अगर ये फंक्शन कंपोजिट फॉर्म में होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ कैपिटल जी ऑफ एक्स, तो पहले एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आएगा इनटू ये कंपोजिट पार्ट है तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, जिसका आंसर आएगा जी डैश एक्स। तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इनटू जी डैश ऑफ एक्स। कभी कभी फंक्शन को एच के फॉर्म में भी कंसिडर कर लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स होगा तो उसको एच डैश एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एक्स होगा तो उसको लिखते समय हम लिख सकते हैं एच डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आता है जी डैश एक्स। तो ये कुछ नोटेशंस है जो हमें प्रॉब्लम लेते समय यानी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हमको इन सब बातों का ध्यान रखना है, और इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो इसीलिए ये सारे नोटेशंस तुमको पता होने चाहिए। अब हम आगे इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम है उसमें पहला प्रॉब्लम जो दिया गया है वो देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम है इफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है रूट ऑफ 7 इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 3, उसके बाद जी ऑफ 3 की वैल्यू दी गई है 4, जी डैश 3 की वैल्यू दी गई है 5, और क्वेश्चन है फाइंड एफ डैश ऑफ 3। तो अगर हमको ये क्वेश्चन को पहले समझना है तो पहले तो हमको यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है गिवन पार्ट वी हैव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे दी गई है रूट ऑफ 7 इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 3। मतलब मुझे फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है, साथ में जी ऑफ 3 की वैल्यू दी गई है, जी डैश 3 की वैल्यू दी गई है, और एफ डैश 3 निकालना है। अब अगर मान लो मेरे पास अगर एफ डैश एक्स प्रेजेंट है और मुझे अगर एफ डैश ऑफ 3 निकालना है, तो मुझे यहाँ एक्स की जगह कितना पुट करना पड़ेगा 3, तो मुझे एफ डैश 3 मिल जाएगा। इसका मतलब एफ डैश 3 निकालने के लिए मुझे पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, और अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्रेजेंट है और अगर मुझे एफ डैश एक्स निकालना है मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव लेते ही पहले स्टेप में एफ ऑफ एक्स को मैं एक स्टेप लिख लेता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 7 इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 3। देन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाता है एफ डैश एक्स, हमने अभी नोटेशन में देखा था। देन डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको मैं एक्स कंसिडर कर लेता हूँ तो ये रूट एक्स बनेगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 इंटू रूट ऑफ 7 इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ लिखा जाएगा 7 इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 3, यानी जो कंपोजिट पार्ट है बाद में हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 इंटू रूट ऑफ 7 इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 3 इंटू, अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है
मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा माइनस इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। उसमें 7 कांस्टेंट है एंड डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स हमें पता है क्या होता है, जी डैश एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। अब उसके बाद टर्म्स को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो अब मुझे यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल रही है, देयरफॉर मुझे यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल रही है। ये टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगा 7 इंटू जी डैश ऑफ एक्स और अपॉन में आएगा 2 इंटू रूट ऑफ 7 इंटू जी ऑफ एक्स माइनस 3। ये मुझे एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल गई। बट मुझे जो आंसर फाइंड आउट करना है वहाँ एफ डैश एक्स नहीं फाइंड आउट करना है, वहाँ मुझे एफ डैश 3 फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ एक्स के जगह 3 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर एक्स इक्वल टू 3 हमें यहाँ मिलेगा एफ डैश 3 इक्वल टू, जहाँ जहाँ एक्स दिखाई देगा सब एक्स के जगह 3 पुट करके तो ये हो जाएगा 7 इंटू जी डैश ऑफ 3 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 7 इंटू जी ऑफ 3 माइनस 3। अब जी डैश 3 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है 5, जी ऑफ 3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 4, वो पुट कर लेते हैं। सो 7 इंटू जी डैश 3 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 5, सो इट इज़ 7 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 7 इंटू जी ऑफ 3 की वैल्यू है 4 माइनस 3, सो दैट गिव्स यू, ऊपर में आ गया 35 अपॉन 2 इंटू ये 28 माइनस 3 इज़ 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5 और इधर में डिवीज़न होके आ गया 7, तो पूरा आंसर आ गया 7/2। इस तरह से वो जो एफ डैश 3 था उसकी वैल्यू मुझे मिल गई 7/2। तो प्रॉब्लम टफ नहीं है, थोड़े से डिफरेंट है, इसीलिए पहला प्रॉब्लम पूरा डिटेल में केयरफुली देखना ज़रूरी था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे। अब इसी कैटेगरी का एक प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व करके देख लोगे। जिसमें हमें एच ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है रूट ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू जी ऑफ एक्स, साथ में एफ ऑफ 1 इक्वल टू दिया है 4, जी ऑफ 1 इक्वल टू दिया है 3, एफ डैश 1 इक्वल टू दिया है 3, जी डैश 1 की वैल्यू दी गई है 4 एंड फाइंड एच डैश ऑफ 1। तो ये प्रॉब्लम में तुमको ओरल हिंट दे रहा हूँ। एच ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है और एच डैश 1 निकालना है। एच डैश 1 मुझे तभी मिलेगा जब मुझे एच डैश एक्स पता होगा। इसका डेरिवेटिव एच डैश एक्स होता है, इसलिए पहले इसको कंसिडर करोगे। इसका डेरिवेटिव एच डैश एक्स आ जाएगा, उसकी वैल्यू निकालने का, और फिर उसका जो भी आंसर मिलेगा वहाँ एक्स के जगह 1 पुट करने का, तो तुम्हें एच डैश 1 की वैल्यू मिल जाएगी। और राइट साइड में ये सारी वैल्यू कहीं ना कहीं तुमको यूटिलाइज होते हुए दिखाई देगी। तो इन सारे वैल्यूज़ का यूज़ करके तुमको उसका आंसर फाइंड आउट करके देख लेने का है। अब एक
टेबल के फॉर्म में एक प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें टेबल में इंफॉर्मेशन दी गई है a table shows values of functions f of x, g of x, f dash x, g dash x। यहाँ x, यहाँ f of x, g of x, f dash x, g डैश एक्स। जब x की वैल्यू 1 है तो f ऑफ x की वैल्यू जब x की वैल्यू पहले 2 दी गई है तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 6 है, यहाँ -3 है, यहाँ 4 है। x की वैल्यू जब 4 है तो उस समय f ऑफ x की वैल्यू है 3, g ऑफ x की वैल्यू है 4, f डैश x की वैल्यू है 5 और g डैश x की वैल्यू -6। और तीसरे पार्ट में x की वैल्यू 6 है तो ये 5 है, ये 2 है, ये -4 है, ये 7 है। ठीक, ये गिवन पार्ट हो गया तुम्हारे लिए और इस पर बेस्ड तुमको 3-4 डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के हैं। ये टेबल में वैल्यूज़ जो दी गई है उसका यूज़ करके तुम्हें 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व करके देखने। अब ये वैल्यूज़ क्या है ज़रा समझ लो। जैसे यहाँ x की वैल्यू 2 है, इसका मतलब यहाँ x की जगह 2 पुट किया तो f ऑफ 2 की वैल्यू 1 है, g ऑफ 2 की वैल्यू 6 है, f डैश 2 की वैल्यू -3 है और g डैश 2 की वैल्यू 4 है। जब x की वैल्यू 4 है तो f ऑफ 4 की वैल्यू 3 है, g ऑफ 4 की वैल्यू 4 है, f डैश 4 की वैल्यू 5 है और g डैश 4 की वैल्यू -6 है। और जब x की वैल्यू 6 है तो f ऑफ 6 की वैल्यू 5 है, g ऑफ 6 की वैल्यू 2 है, f डैश 6 की वैल्यू -4 है और g डैश 6 की वैल्यू 7 है। ये वैल्यूज़ गिवन वैल्यूज़ है और इसका यूज़ करके हमको अब कुछ पार्ट्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब इसमें पहला पार्ट है जिसमें तुमको इफ r ऑफ x की वैल्यू दी गई है f ऑफ g ऑफ x, फाइंड r डैश 2 ये कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, देखो शुरुआत में यहाँ लिखेंगे वी हैव r ऑफ x की जो वैल्यू दी है f ऑफ g ऑफ x। मुझे r डैश 2 फाइंड आउट करना है, उसके लिए मुझे पहले r डैश x फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर x की जगह मैं 2 पुट करूँगा। तो r ऑफ x से अगर मुझे r डैश x निकालना है तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ r ऑफ x इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ g ऑफ x। यहाँ आ जाएगा r डैश x इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेके तो पहले आएगा f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, जिसका आंसर आएगा f डैश ऑफ g ऑफ x इनटू g डैश x। ये r डैश x की वैल्यू हो गई, लेकिन मुझे तो r डैश 2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर x इक्वल टू 2, यहाँ मुझे मिलेगा r डैश 2 इक्वल टू f डैश ऑफ g ऑफ x की जगह कितना पुट करेंगे 2 इनटू आ जाएगा g डैश ऑफ 2। अब टेबल अपने पास में लिखा हुआ है, उसमें g ऑफ 2 की वैल्यू 6 दी गई है और g डैश 2 की वैल्यू 4 है। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम द टेबल g ऑफ 2 की वैल्यू 6 है और g डैश 2 की वैल्यू है 4, वो पुट कर लेते हैं।
तो तुमको आर डैश टू इक्वल टू मिलेगा एफ डैश ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी पुट करेंगे 6 इंटू जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं 4। अब देखो इसी टेबल में तुम्हें एफ डैश 6 की वैल्यू भी दी गई है। अगर हम देखते हैं तो एफ डैश 6 की वैल्यू 4 है। ऑल्सो एफ डैश 6 की वैल्यू टेबल में दी गई है -4। सो देयरफॉर आर डैश टू इक्वल टू आएगा -4 इंटू 4। तो अल्टीमेटली ये जो आर डैश टू है इसकी वैल्यू हमको मिल गई है -16। तो इस तरह से तुम्हें ये टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखना है। मैं एक प्रॉब्लम और बता रहा हूँ और फिर 2 ऐसे ही प्रॉब्लम तुमको सॉल्व करने दी जाएगी। इसी कैटेगरी में हम सेकंड प्रॉब्लम देख रहे हैं। सेकंड प्रॉब्लम में इफ आर ऑफ एक्स दिया गया है जी ऑफ ब्रैकेट में 3 प्लस एफ ऑफ एक्स और बोला गया है फाइंड आर डैश ऑफ 4। अगेन सोचने वाली बात वही है, मुझे आर ऑफ एक्स दिया है और आर डैश 4 निकालना है। तो आर डैश 4 निकालने के लिए पहले मुझे आर डैश एक्स निकालना पड़ेगा और फिर मैं एक्स के जगह 4 पुट करूँगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले ये जो टर्म दी गई है उसको लिख लेते हैं। वी हैव आर ऑफ एक्स की वैल्यू है जी ऑफ ब्रैकेट में 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, राइट। उसके बाद यहाँ लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ मिल जाएगा आर डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ ब्रैकेट में 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब पहले तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स होता है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3, क्योंकि 3 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो अल्टीमेटली इसका आंसर आएगा जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स और इंटू आ जाएगा एफ डैश एक्स। ये वैल्यू होगी हमारे पास में आर डैश ऑफ एक्स की, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है आर डैश ऑफ 4। तो इसीलिए यहाँ लिखा जाएगा फॉर एक्स इक्वल टू 4। तो यहाँ मुझे मिलेगा आर डैश ऑफ 4 इक्वल टू जी डैश ऑफ ब्रैकेट में 3 प्लस एफ ऑफ 4 इंटू एफ डैश 4, राइट। अब टेबल हमारे पास प्रेजेंट है। टेबल तुमको मैंने पहले ही बता दिया था, वो पहले ही नोट डाउन कर लेने का। अब टेबल में एफ ऑफ 4 की वैल्यू अगर देखते हैं तो टेबल में एफ ऑफ 4 की वैल्यू 3 है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द टेबल एफ ऑफ 4 की वैल्यू है 3 और एफ डैश 4 की वैल्यू है 5। वो पुट कर लेते हैं तो यू विल गेट आर डैश 4 इक्वल टू जी डैश ऑफ 3 प्लस 3, इसके जगह 3 इंटू इसकी वैल्यू है 5। सो दैट गिव्स यू जी डैश ऑफ 6 इंटू 5। अगेन टेबल में जी डैश ऑफ 6 की वैल्यू दी गई है 7। तो अगेन ऑल्सो जी डैश 6 की वैल्यू दी गई है 7। तो देयरफॉर ये जो आर डैश 4 है इसकी वैल्यू आएगी 7 इंटू 5। तो ओवरऑल आंसर आ गया इसका 35। इस तरह से आर डैश 4 की वैल्यू हमें मिल गई 35।
ठीक, तो इसी कैटेगरी के 2 प्रॉब्लम और हैं जो तुमको मैं यहाँ दे रहा हूँ, वो तुमको सॉल्व करके देख लेनी है। तो ये 2 प्रॉब्लम उसी कैटेगरी की है जो तुमको अटेम्प्ट करके देख लेने।